हाउसवाइफ गर्मी में घर के काम जल्दी करने के आसान उपाय। एक दिन में 4-5 ब्लाउज सिलाई कैसे करें, तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे नमस्ते दोस्तों, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और सिलाई का काम करती हैं तो गर्मी के मौसम में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। घर के काम, बच्चों की देखभाल और सिलाई सब कुछ संभालते संभालते पूरा दिन निकल जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम सब कुछ मैनेज करते हुए हम अपना सिलाई का काम करेंगे। 4-5 ब्लाउज की सिलाई हम करेंगे। अगर आपको एक दिन में 4-5 की ब्लाउज की सिलाई करनी है तो ये वीडियो को ज़रूर देखें, आप लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। एक एक करके आप देखते रहें तो सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें। तो यहाँ पे है कि सुबह में हमें जल्दी उठना है। सबसे पहले टिप्स अपनाना है हमें कि सुबह में हमें जल्दी उठना है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे सुबह में आज हम उठे हैं। उठने के बाद यहाँ घर का काम करने के बाद यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। सुबह सुबह ही 6 बजे से स्टार्ट है बारिश यहाँ पे। उसके बाद इसी बारिश में हमें सब कुछ करना है। ये नहीं हमें देखना है कि बारिश हो रही है तभी हम नहीं करेंगे, बाद में हम करेंगे। अगर इस तरह करते रहिएगा तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद थोड़ा देर के बाद देखिए अपना काम भी हम करते रहे और थोड़ा देर के बाद धूप भी आ गया, तो ये काम मेरा रोकेगा धूप और बारिश। इस वजह से हमें अपना काम को करते रहना है, धूप हो, पानी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम अपना काम नहीं रोकेंगे। उसके बाद फिर हम अपना काम कर रहे हैं इधर। तो आपको भी इसी तरह से सुबह उठना है। सुबह उठने से आप प्लानिंग बना ले कि हमें क्या करना है, क्योंकि सुबह में शरीर में ज़्यादा एनर्जी होता है और काम करने का मन भी होता है। तो अगले दिन के लिए आपको पहले ही तैयार करके रखना है रात में ही कि हमें कितना ब्लाउज सिलाई करनी है, क्या कटिंग करनी है, सब कुछ हमें प्लानिंग बना के रखना चाहिए। काम, घर के काम को एक साथ पूरा करने की कोशिश करें। अगर किचन में है तो किचन का काम जल्दी जल्दी कर ले, एक ही साथ में। इधर चावल चढ़ा दे, इधर खाना बना रहे हैं, दूसरा काम कर लें, एक साथ ही जल्दी जल्दी करें। क्योंकि बार बार आप किचन में जाइएगा तो काम भी आपका रुकते जाएगा। सब्जी वगैरह की जो तैयारी है उसको आप पहले ही करके रख ले। बीच बीच में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय बहुत ही कीमती है। तीसरा है कि ब्लाउज कटिंग एक साथ करें। अगर आपके पास 2-3 ब्लाउज का माप एक ही जैसा है तो एक बार में आप ब्लाउज की कटिंग कर ले। 4-5 ब्लाउज के ऑर्डर आए हुए हैं, अगर आपके पास है तो पहले सभी ब्लाउज की माप ले लें और कॉपी में लिख लें कि हमें ये माप का ब्लाउज हम कटिंग करेंगे। उसके बाद फिर कटिंग करने के बाद फिर सिलाई आप शुरू कर दें। एक एक करके सारा ब्लाउज की आप सिलाई करें इस तरह से। इससे समय काफ़ी बचता है। ज़्यादा समय इस तरह से अगर कटिंग करेंगे तो हम ज़्यादा समय बचा सकते हैं। सामान को व्यवस्थित रखें, जैसे सिलाई का सामान जो भी है वो हमको व्यवस्थित रखना है। धागा हो गया, कैंची हो गया, इंची टेप हो गया, और जैसे कि और भी हो गया हुक वगैरह, ये सब वो सब एक जगह हम रख देंगे अच्छे से, ताकि हमें ढूंढने में समय मेरा बर्बाद ना हो। और चौक मिट्टी वगैरह जो हो उसको हम पास में रखेंगे, क्योंकि चौक मिट्टी ज़्यादा खो जाता है तो इस वजह से हमको चौक मिट्टी का डब्बा ही रखना पड़ता है। तो अगर ख़त्म हो गया या फिर नहीं मिल रहा है अभी तो हमें दूसरा निकाल लेना चाहिए और फिर जब मिले तो फिर हम उसको रख देंगे। इस तरह से हम काम करेंगे अपना। गर्मी में काम करने का सही समय दोपहर की तेज़ गर्मी और थोड़ा सा आराम करना चाहिए दोपहर में। इससे थकान थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि दोपहर में हर आदमी इंसान ही है जिसको थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है। तो हम लोग भी इंसान ही है, तो हम लोग को भी ज़रूरत पड़ता है। तो इस वजह से दोपहर में आधे घंटे के लिए हमें आराम कर लेना चाहिए। और उसके बाद फिर शाम को हम स्टार्ट करें। जैसे कि दोपहर का टाइम 1:30-2 बजे ज़्यादा गर्मी रहता है और धूप भी, तो इस वजह से हमें 3 बजे फिर स्टार्ट कर देना चाहिए और शाम तक हमें सिलाई करना चाहिए। शाम तक वो लगभग 5 बजे तक, 5 बजे तक सिलाई अगर करेंगे तो अच्छे से हमें सिलाई हो जाएगा मेरा। शाम के समय ज़्यादा सिलाई होता है और काम की स्पीड भी बढ़ेगा, क्योंकि शाम को सिलाई करने का मन करता है। मोबाइल और बेकार की बातों से दूर रहें। मोबाइल को बार बार मत देखें। सिलाई कर रहे हैं बार बार मोबाइल ही देखिएगा तो आपका टाइम वेस्ट होते जाएगा। इस वजह से जब ज़रूरत हो तभी आप मोबाइल देखें और बाकी बात आप सिलाई करें। ये नहीं कि बीच बीच में हम मोबाइल देख रहे हैं और हम अपना इधर सिलाई भी कर रहे हैं। उस वजह से ना ही आप मोबाइल देख पाइएगा और ना ही सिलाई कर पाइएगा, दोनों में टाइम चला जाएगा। इस वजह से मोबाइल को बार बार नहीं देखना है, जब ज़रूरत हो तभी देखें। अगर आप सुबह में 2 ब्लाउज और 2 ब्लाउज दोपहर में, फिर 1 ब्लाउज आप दोपहर के बाद शाम को कीजिएगा सिलाई, तो फिर हो जाएगा। इस तरह से 5 ब्लाउज पूर जाएगा आपका दिन भर में। दिन भर में 4-5 ब्लाउज आराम से सी सकते हैं।
इसी तरह से आपको सिलना है। और आलस को आप अपने मन से दूर हटाइए अपने शरीर से कि हमें आलस करना है, अभी नहीं सिलेंगे, हम बाद में सिलेंगे, ये काम अभी हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ऐसा मत कीजिए। आपको अगर काम करना है तो अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि आलस सबको आता है, लेकिन सफलता अगर पाना है तो आलस को हमें दूर भगाना है और हम अपने काम को कंटिन्यू करते रहेंगे कि यही मेरा सब कुछ है। सुबह से शाम तक हम इसी पे रहते हैं, इसी से मेरा अर्निंग होता है, जो मेरा 10-20 जो भी कमाई होता है मेरा इसी से होता है। अगर अच्छे से हम काम करेंगे तो मेरी कमाई और भी बढ़ेगा। तो आपको अपने कमाई पे ध्यान देना है, दूसरे की बातों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। कौन क्या बोल रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बना कर रखिए। मोबाइल में जो भी अच्छी चीज़ है वो हमें देखना है, जो मेरे काम का चीज़ है। इसमें नई नई डिज़ाइन वगैरह हो गया, ब्लाउज का हो गया, उसके बाद फिर अच्छा अच्छा सूट हो गया, ये सब हो गया, ये सब हम देखेंगे मोबाइल में। तो इससे हम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हमें हर दिन सीखना है। हम एकदम से टैलेंटेड भी नहीं हैं कि हमें ये चीज़ हमें नहीं सीखना है। हम सब कुछ सीखे हुए हैं। हमें जो चीज़ लगेगा कि हाँ हमें सीखना है, वो चीज़ को आपको सीखना चाहिए, हमको भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम भी रोज़ सीखते हैं, आप भी रोज़ सीखिए। हर चीज़ कोई भी सीख के नहीं आता है, सब कुछ यहीं पे सीखना पड़ता है आदमी को। सीखने की इच्छा कभी भी बंद ना करें कि हमें ये चीज़ नहीं सीखना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होता है, आदमी जब चाहे तब सीख सकता है। जब हमें ज़रूरत लगे कि हाँ हमें ये चीज़ सीखना है तो हमें सीखना चाहिए, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए कि ये चीज़ हम नहीं सीखेंगे, मेरा समय हो गया अब हम नहीं सीखेंगे। हमको जब समय मिले तब हमको सीखना चाहिए, क्योंकि सीखना एक बहुत ज़रूरी है आदमी के लिए। हर आदमी को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, चाहे उम्र कोई भी हो। याद रखिए, सफलता का राज सिर्फ मेहनत नहीं है, लगातार हम मेहनत करते रहें, बस वही है। मेहनत नहीं है, सही टाइम हो गया, सही मैनेजमेंट हो गया समय का। सिर्फ मेहनत ही नहीं हमें करना है। एक हाउस वाइफ अगर अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करे और या फिर अपने मैनेज कर ले समय को कि हाँ हमें इस समय पर हमें ये काम करना है, रूटीन बना ले, तो फिर हो जाएगा। घर संभालने के साथ साथ अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। समय की सही योजना, मेहनत और लगन, यही एक सफल हाउसवाइफ की पहचान है। अगर आप भी सिलाई से अपना काम बढ़ाना चाहती है तो आज से ही इन टिप्स को अपनाइए और अपने दिन के पहले से ज़्यादा खुशनुमा बनाइए, क्योंकि यहाँ पे टेंशन लेने और रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि काम हमें करना है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो हमको ही करना पड़ेगा। तो आप अपने आलस को दूर भगाइए और अपने काम को आगे लाइए, अपने लक्ष्य को लाइए सामने कि हमें ये करना है। अपने लक्ष्य से पीछे मत हटिए और अपनी मेहनत से पीछे मत हटिए। एक दिन आप सफल ज़रूर हो जाइएगा। जैसे हर हाउसवाइफ सफल हो रही है आज के ज़माने में, तो वैसे आप भी सफल हो जाइएगा। तो अपने काम पे ध्यान दीजिए और अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए कि हमें ये करना है, तो आप एक दिन ज़रूर कर पाएंगी। अगर आपको लगता है कि सफलता बहुत सारे पैसे से आता है, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, वैसा नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो आप ज़रूर कर पाइएगा। कम पैसे में भी आप सब कुछ कर लीजिएगा। अगर आप सिलाई करते हैं तो सिलाई के साथ साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें आप सिलाई के साथ में अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। सिलाई एक ऐसा काम है जो हमेशा चलने वाला काम है, हर दिन चलता है सिलाई का काम, हर जगह पे चलता है, कोने कोने में सिलाई का काम चलता है, चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह ये सिलाई चलता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग रेडीमेड से ज़्यादा सिलाई वाला पसंद करते हैं। चाहे कितना भी रेडीमेड क्यों ना आ जाए कपड़ा, सिलाई के बगैर चलने वाला नहीं है किसी का। तो सिलाई ज़रूरी है। हर हाउस वाइफ को सिलाई आनी चाहिए, थोड़ी बहुत, ना ज़्यादा लेकिन थोड़ा बहुत आना चाहिए, जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके। कम ही कमाए लेकिन आपका अपना खुद का कमाई होगा ये। चाहे आप 100 कमाए या 200 कमाए, जो भी कमाई हो ये आपका होगा, पर्सनल होगा आपका। इस पे किसी का कोई हक नहीं होगा, कोई नहीं बोलने वाला। आप अपनी मर्ज़ी से कमाइए और अपनी मर्ज़ी से खर्च कीजिए। अगर आप भी ये सब टिप्स अपना लिए तो आप एक दिन में 4-5 ब्लाउज ज़रूर से सिलाई कर लीजिएगा। बस इसमें कि काटना, एक दिन आपको सिर्फ काट के रखना है, दूसरे दिन आपको सिलाई करना है और मोबाइल को बार बार नहीं देखना है। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए और काम को अपने समय पर पूरा कीजिए। ये सब अगर आप ध्यान में रख लीजिएगा तो आप काम कर लीजिएगा और आराम से ब्लाउज की सिलाई आप कर पाइएगा। हम भी ऐसे ही करते हैं, तो आप भी कीजिए इस तरह से, आप भी सिल लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मोटिवेशनल और सिलाई रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी वीडियो के साथ में।